नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा अदानी पावर और अदानी विलमार के स्टॉक के ऊपर। यहां पे पिछले कुछ दिनों में बड़ी वाली करेक्शन देखी है और पूरे के पूरे अदानी ग्रुप में आपने एक हैवी करेक्शन देखी, बड़ी गिरावट देखी, लेकिन आज के सेशन में अदानी ग्रुप एक शानदार रिकवरी और बाउंस बैक दे रहा है। इससे आपको दो चीजें समझ में आनी चाहिए। देखिए, मैं तो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को लेकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की राय नहीं देता हूं। उसके पीछे मेरा पर्टिकुलर अपना एक रीजन है कि मुझे इनके वैल्यूएशंस समझ में नहीं आते हैं, मुझे इनके वैल्यूएशंस अच्छे नहीं लगते हैं। लेकिन ट्रेडिंग का व्यू हमेशा से आप सभी के साथ मैंने यहां पे शेयर करा है। अब अदानी ग्रुप के स्टॉक्स आज देखिए, अदानी ट्रांसमिशन शानदार तेजी, अदानी टोटल गैस शानदार तेजी, अदानी पोर्ट्स हालांकि फ्लैट दिख रहा है, अदानी पोर्ट्स में कुछ ज्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं आई है। अदानी पावर जो सर्किट टू सर्किट नीचे आ रहा था, आज अपर सर्किट पे खड़ा है। अदानी विलमार में भी आज एक शानदार मूव देखने को मिला है और ऑलमोस्ट सर्किट के आसपास ही दिख रहा है कहीं ना कहीं। तो सवाल ये उठता है कि क्या यहाँ पे अब खरीदारी शुरू कर दें? तो यहाँ पे आप मेरी तरफ से जवाब होगा नहीं, क्योंकि आप खरीद ही नहीं पाएंगे। अगर मैं कह भी देता हूं, यहाँ पे तो एक तरीके से झूठ बोलने वाली बात हो गई है कि भाई खरीद लो, अब बढ़ने वाले हैं, तो आप खरीद पाओगे नहीं, क्योंकि सर्किट पे खड़े हैं। सर्किट पे मींस क्या होता है कि यहाँ पे हाई अपर सर्किट है, दैट मींस सिर्फ और सिर्फ बायर्स हैं, कोई बेचने वाला है ही नहीं। तो आप कैसे खरीद लोगे? सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे। क्या मैं आपसे कहूं बेचने के लिए, तो वो भी एक सही डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि देखिए अदानी पावर के बारे में तो बात करें तो वो सर्किट टू सर्किट जा रहा है। एएसएम लिस्ट में 5% का बैंड है स्टॉक का, कभी ऊपर कभी नीचे। आज खुला नीचे सर्किट से 245 का लेवल आपके साथ सजेस्ट करा था। जो सर्किट था नीचे का वो 249 था, उसके नीचे जा नहीं सकता था, रिबाउंड आया है। अब यहां करें तो करें क्या? देखिए सिंपल सा आंसर दूंगा यहाँ पे। आपके पास पोजीशन है तो, नहीं है तो आप कुछ मत करो और कर भी नहीं सकते। देखिए नहीं है तो बेच पाओगे नहीं, जब है ही नहीं तो बेचोगे कहां से? और खरीदने के लिए बोलूंगा तो खरीद भी नहीं पाओगे, क्योंकि सर्किट पे खड़े हैं दोनों ही। तो जिनके पास है उनके लिए राय है, जिनके पास है उन्हें इतना पता होना चाहिए कि यहां मेरी रिस्क एकदम हाई पे है, मेरी बाइंग कहां पे है वो मुझे देखनी है। मेरी बाइंग है 400 पे, तो मेरे को बेच के कुछ मिलेगा नहीं भाई, इतना बड़ा लॉस बुक मैं करूंगा नहीं। तो मैं वेट करता हूं, इतना गिर गया यहां से 5-10% और मैं वेट कर लूंगा, और स्टॉक में ऊपर में 320 के लेवल्स आते हैं तो वहां मैं हल्की करूंगा अपनी पोजीशन। ये आपको डिसीजन लेना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। अब फ्रेश एंट्री एवरेजिंग की राय बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं यार बहुत ऊपर खरीदा है मैंने, अभी नीचे आ गया, एवरेज करके अपने प्राइस को एवरेज कर लेते हैं। तो वो मेरी राय बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूंगा एवरेज करो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब ये गिर रहा है स्टॉक, आप बेच भी नहीं पा रहे हो, तो वो इतनी बड़ी पोजीशन संभालोगे कैसे? कभी कभार इतना ज्यादा खरीदारी कर लेते हो फिर पोजीशन संभलती नहीं है, वो मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल भी नहीं करना। तो एवरेज ना करें। अब आते हैं अदानी विलमार पे। देखिए इस स्टॉक के बारे में एक चीज तो समझ में आती है कि इसके कारोबार को समझ सकते हैं। इसका कारोबार भाई एफएमसीजी स्टॉक्स से है और इसका फॉर्च्यून ब्रांड एक अच्छा खासा ब्रांड है जहां पे मुझे ट्रस्ट है। तो मैं यहां पे ऊपर की खरीद पे फंस गया हूं, तो मैं थोड़ा बहुत एवरेज कर सकता हूं। हालांकि मुझे इस स्टॉक में जो चार्ट्स पे बड़ी गिरावट दिख रही थी, बट आज मार्केट के साथ अदानी ग्रुप काफी अच्छा रिकवरी बाउंस बैक दिखा रहा है। स्टॉक भी 5% ऊपर है। चार्ट्स तो ऐसे सजेस्ट कर रहे हैं कि स्टॉक अराउंड 440 तक जा सकता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि हल्का फुल्का एवरेज करें, और गिरता है और खरीदें, और गिरे और खरीदें, ये करना चाहिए। इस स्टॉक में अगर एफएमसीजी स्टॉक से कंपेयर करोगे तो वैल्यूएशन वाइज अभी भी आपको कंफर्ट नहीं देगा, बट ठीक है। एडिबल ऑयल कंपनीज महंगी ही ट्रेड करती हैं। अब आप अदानी विलमार देख लीजिए, और मैं एक बार पतंजलि फूड्स को भी एक बार कंपेयर करना चाहूंगा कि क्या दिख रहा है। तो अदानी विलमार मैंने यहाँ खोल लिया है, 5% के सर्किट पे खड़ा है। पीयर कंपैरिजन पतंजलि तो काफी सस्ता दिख रहा है इसके सामने, लेकिन एग्रोटेक फूड्स 135 के पी पे है और ये अराउंड 110 के पी पे, तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो थोड़ा सा तो महंगा है बट ज्यादा नहीं है, तो थोड़ा बहुत मैं एवरेज कर सकता हूं, क्योंकि इस कंपनी का मेरे समझ में आता है, मुझे बिजनेस विजुअल है। बट अदानी पावर सेक्टर से रिलेटेड 2021 में एक ऐसी थीम आई कि सबको 2022 में खरीदना था, और 2022 में कहीं पैसा नहीं बना। चाहे अदानी पावर हो या फिर टाटा पावर हो, दोनों ही कंसोलिडेशन की रेंज में निकाल दी पूरी साल। तो यह सिंपल सा मैं आपसे इतना कहूंगा कि आपको थोड़ा क्या करना है, वेट करना है, और अभी खरीदारी नहीं करनी है। एवरेज करना चाहे, फ्रेश बाइंग तो बिल्कुल इग्नोर कहूंगा मैं, और कर भी नहीं पाऊंगे। आप एवरेज थोड़ा करें, और डिप आती है तो थोड़ा और डिप पे खरीदें, बट एक साथ खरीदने की राय नहीं होगी। जो भी करना है स्टैगर्ड वे में करें। और मेरा पर्सनली ऐसा बिलीव है कि ये जो मार्केट में रिकवरी है 18,050 18,080 तक आ जाए बेटर है। वहां आपसे मैं ये और कहूंगा ट्रेडिंग पोजीशन से एग्जिट लें, क्योंकि जो गिरावट के बाद फर्स्ट पुल बैक होता है ना, वो हमेशा सेलिंग के लिए यूज होता है। वहां कमजोर हाथ अपना माल छोड़ेंगे। तो ओवरऑल मेरा व्यू सिंपल सा है मार्केट को लेकर, जो मैंने आप सभी के साथ शेयर करा। होप आप लोगों को समझ में आया होगा मेरा सारा ट्रेड एंड जो भी मैंने बोला आप सभी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।